हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो। बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज हमारे सिलेबस का बेटा, मतलब आज हमारा सिलेबस फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कल हमने पेन क्रियाज तक पढ़ लिया था ना। आज हमें गोनेट्स पढ़ना है, गोनेट्स। गोनेट्स वैसे क्या होते हैं बेटा, गोनेट्स? अगर आपसे कोई पूछ ले गोनेट्स क्या है तो आप क्या बोलोगे? गोनेट्स ना हमारी बॉडी के स्पेशल ऑर्गन को बोला गया है। जैसे मेल गोनेट क्या होते हैं बेटा, टेस्टिस होते हैं। फीमेल गोनेट क्या होते हैं बेटा, ओवरीज होती हैं, है ना। तो गोनेट्स की अगर तुमसे कोई पूछे बेटा गोनेट्स क्या है, तो गोनेट्स आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, है ना। हमारी बॉडी के बेटा स्पेशल ऑर्गन है। जैसे लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, ऐसे गोनेट्स हमारे पास होते हैं ना। तो आपको बोलना है सर हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनको बोलते हैं हम गोनेट्स, राइट। जिनका फंक्शन क्या है, गैमेट्स बनाने का है। अब आपके टेस्टिस या ओवरीज बेटा सिर्फ स्पर्म और एग नहीं बना रहे, वो हार्मोन भी बना रहे हैं। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में उसको पढ़ रहे हैं बेटा। तो गोनेट्स हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ना। ये क्या है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। मेन तो यही है बेटा, बाकी सब सेकेंडरी है ना, बाकी सब सेकेंडरी है। ये क्या करते हैं बेटा, इसमें गैमेट्स बनेगा प्लस हार्मोन सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, है ना। गैमेट्स प्लस हार्मोन सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो गॉनेट्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो गॉनेट्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, है ना। जो बेटा किस में हेल्प करेंगे, गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे और हार्मोन सिक्रेट करेंगे। अब अगर बात करें बेटा लोकेशन की बात करें, लोकेशन, मेल गोनेट्स कहां पर लोकेटेड हैं? मेल गोनेट्स, अगर मेल गोनेट्स की बात करें बेटा, वो लोकेटेड है बेटा हमारे आउटसाइड द एब्डोमेन। कहां पर? स्क्रोटल सैक में, राइट। आपने 10th क्लास से पढ़ा होगा बेटा, है ना। हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट हैं, है ना। इसको बोलते हैं बेटा थोरेसिक रीजन ना। इसको बोलते हैं बेटा एब्डोमेन रीजन, है ना। इसको बोलते हैं बेटा पेल्विक रीजन, है ना। तो थोरेसिक, एब्डोमेन एंड पेल्विक, क्लियर है बात। तो ऐसे बेटा अलग अलग रीजन है और आप सबको पता है बेटा टेस्टिस कहाँ पे होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ना। तो नाभि से जो ऊपर का हिस्सा होता है बेटा आप सबको पता है, वो एब्डोमिनल रीजन होता है। जहाँ पे लंग्स होते हैं वो थोरेसिक होता है। तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होता है, उसको बोलते हैं हम स्क्रोटल, है ना। अच्छा, टेस्टिस की बात करें बेटा, टेस्टिस के अंदर क्या होती हैं, लेडिक सेल्स, या उसको बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल सेल्स, है ना। वो क्या करती है बेटा, वो टेस्टोस्टिरोन बनाती है ना। क्या बनाती है बेटा, टेस्टोस्टिरोन। क्लियर, क्लियर है बात। वो क्या बनाती है, टेस्टोस्टिरोन। ये कैसा होता है बेटा, स्टेरॉइडल हार्मोन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको जवाब देना है, ठीक है, कि सर हमारी बॉडी में जो गोनेट्स हैं वो गैमिट्स तो बनाते हैं, गैमिट से अलग भी वो काम करते हैं। गैमिट से अलग वो क्या काम करते हैं बेटा, गैमिट से अलग सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फीमेल के पास बेटा क्या होती है, ओवरीज होती हैं, वो तो एब्डोमेन में ही होती हैं। उसमें एक तो क्या है बेटा, ओवेरियन फॉलिकल, और एक क्या है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो फीमेल की ओवरी में जो ओवेरियन फॉलिकल है बेटा वो क्या बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बनता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन बनता है ना। एस्ट्रोजन क्या काम करता है फीमेल्स में, जितने भी बेटा उनके सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं उसमें जब चेंजेस लेकर आता है वो कौन लेकर आता है, एस्ट्रोजन लेकर आता है ना। अगर कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है बेटा, आपको ध्यान रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन क्या है बेटा, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, ठीक है ना। यह है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, क्लियर। तो बेटा अगर हम बात करें मेल के टेस्टिस की बात करें, है ना, तो बेटा ये सेक्स हार्मोन करते हैं क्या है मेल के केस में, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन
ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्म बनता है बेटा बॉडी के अंदर, मेल की बॉडी में जो स्पर्म बनता है वो इन हार्मोन की वजह से बनता है। अगर हार्मोन का प्रॉपर रिलीज ना हो, प्रॉपर प्रोडक्शन ना हो, तो बेटा बॉडी में स्पर्म ही नहीं बनेगा। ये कहाँ पे एक्ट करते हैं बेटा? सीएनएस पे एक्ट करते हैं, है ना। ये बेटा सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो को भी चेंज करते हैं, है ना। स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर। तो बेटा जो हमारी आवाज़ होती है, हमारे फेसेस पर जो हेयर्स आते हैं, तो अल्टीमेट अगर हम बात करें बच्चों, हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ जो है ना, काफ़ी सारे हार्मोन रोल प्ले करते हैं, लेकिन हमारी मस्कुलर डेवलपमेंट, हमारी आवाज़ का भारी होना, मसल्स की डेवलपमेंट होना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? मेल सेक्स हार्मोन है ना। ये क्या कर रहा है बेटा? देखो जरा, एनाबोलिक इफेक्ट ना, इससे बेटा क्या हो रहा है? एनाबोलिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी ये हार्मोन बेटा क्या करते हैं मेल के केस में, जैसे हम अपनी बात करें हमारे केस में, एनाबोलिज्म को बढ़ा देंगे, है ना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे, उसी की वजह से बेटा हमारी ग्रोथ होगी ना। तो आपने नोटिस भी किया होगा, कई बार आप किसी बच्चे को देखते हो, वो 6-7 साल का होता है, फिर आप उसको मिलते हो 12 साल का जब वो हो जाता है, आपको एकदम से बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है ना। तो ऐसा ही हो रहा है। तो बेटा एनाबोलिक चेंजेस जो उसके अंदर हो रहे हैं वो हॉर्मोन्स की वजह से ही हो रहा है ना। ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल। क्लियर? अगर हम बात करें बच्चों, ये सेक्सुअल बिहेवियर को भी क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं ना। क्लियर? अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ हाई पिच ऑफ वॉइस, ये सब। तो फीमेल के केस में भी बेटा क्या कर रहे हैं? अल्टीमेट जितने भी चेंजेस आते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी पर, वो सारे बेटा इस हार्मोन की वजह से ही आते हैं। और फीमेल में बेटा प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, सिक्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो फीमेल के अंदर जितने भी चेंजेस हैं बेटा, जितने भी अगर हम बात करें, आप 5 साल के बच्चे को देखोगे, लड़के लड़की को देखोगे, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, है ना। लेकिन आप 10-12 साल के लड़के लड़की को देखोगे तो बेटा आपको मेजर डिफरेंस नजर आएगा। वो सारा डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हुआ? वो सेक्स हार्मोन की वजह से क्रिएट हुआ, है ना। ठीक है, अब आगे बेटा हमारे पास क्या है? हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, यानी हमारा हार्ट कौन कौन से हार्मोन बना रहा है, किडनी कौन कौन से हार्मोन बना रही है, और जीआईटी, जीआईटी क्या होता है बेटा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना। तो जो हमारा स्टमक है वो कौन कौन से हार्मोन बना रहा है। तो अगर हम देखो, सबसे पहले अगर हम नोटिस करें यहाँ पर एट्रियल वॉल को, हमारे हार्ट की जो वॉल है एट्रियल वॉल, है ना, ऑर्गन यहाँ पर क्या है बेटा? हार्ट है, उससे क्या निकल रहा है? एएनएफ। एएनएफ क्या बेटा? एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा आपका हार्ट कोई ग्लैंड है? नहीं, वो एक ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, लेकिन हार्ट के अंदर कुछ सेल्स रखी हैं बेटा, जो सेल्स हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें से बेटा जो सबसे पॉपुलर नेम है वो है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। आपको ऐसे ध्यान रखना है, आपका जो हार्ट है, हार्ट ऊपर, एच से हार्ट, एच से हाई, जब भी आपका बीपी हाई होगा, उस हाई बीपी को लो करने की कोशिश हमारा हार्ट खुद से ट्राई करता है। जब भी हमारा बीपी हाई होता है, उस हाई बीपी को लो करने की कोशिश कौन करता है बेटा? हार्ट करता है। वो क्या निकालता है? एएनएफ निकालता है। तो व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, इट डायलेट द ब्लड वेसल्स टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है बेटा? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। मान लो ब्लड वेसल है बेटा, ठीक है, ये उसको डायलेट कर देगा। डायलेट करने से बेटा क्या होगा? प्रेशर जो होगा ना, जो हाई ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बेटा? लो हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो ये अल्टीमेट ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करता है। उसके बाद जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ना, जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, अगर बात करें कौन कर रहा है बेटा? इसको किडनी रिलीज कर रही है। इससे क्या निकल रहा है बेटा? रिथ्रोपोएटिन। आपकी जो किडनी है, किडनी भी हार्मोन बना रही है बेटा, उस हार्मोन का नाम क्या है? रिथ्रोपोएटिन। ये किस में हेल्प करता है बच्चों? ये आपकी आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, आपकी बॉडी में आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। कौन? रिथ्रोपोएटिन। ठीक है, उसके बाद हम देखें जरा यहां पर आपके जीआईटी की बात कर रहे हैं। जीआईटी, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मान लो ये आपकी फूड पाइप है, ठीक है, ये आपका बेटा स्टमक है, ठीक है, ये आपकी बेटा क्या है? इंटेस्टाइन है। क्लियर? ये आपका स्टमक, ये आपकी इंटेस्टाइन। तो स्टमक के लिए वर्ड होता है बेटा गैस्ट्रो, इसके लिए होता है बेटा इंटेस्टाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जी आई टी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, गैस्ट्रो मतलब बेटा क्या है? स्टमक। आई का मतलब बेटा क्या है? इंटेस्टाइन। टी का मतलब बेटा क्या है? ट्रैक, रास्ता।
तो इस रास्ते पर कुछ सेल्स रखी हैं बेटा, वो सेल्स क्या कर रही है बेटा, हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है ना, हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि उसमें नाम क्या है बेटा, गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन हार्मोन ये किस पे काम करता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है। जिससे क्या होता है बेटा, HCl, पेप्सिनोजन, इन सब का सिक्रीशन होता है। आपका स्टमक गास्ट्रिक जूस बना रहा है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए HCl बना रहा है, एंजाइम बना रहा है। वो तभी बना पाता है बेटा जब एक हार्मोन रिलीज हो, गैस्ट्रिन। कहने का मतलब फूड के डाइजेशन में एंजाइम का तो बहुत बड़ा रोल होता ही होता है। एंजाइम से बड़ा रोल बेटा किसका है, हार्मोन का है। अगर हार्मोन ही नहीं बनेगा तो एंजाइम भी नहीं बनेगा, HCl भी नहीं बनेगा, है ना। क्लियर है बात। तुम इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिन, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, देखो GIP, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, GIP। ये क्या कर रहा है बेटा, इनिबिट द सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। कहने का मतलब बेटा आपके स्टमक में जो HCl बनता है, अगर वो बहुत ज़्यादा बनेगा ना बेटा, बहुत ज़्यादा बनेगा तो यहाँ पर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर pH चाहिए एल्कलाइन, यहाँ पर होता है एसिडिक। तो ज़्यादा HCl प्रोड्यूस ना हो, है ना। स्टमक पे जितना काम होना था अगर हो गया तो उसके बाद हमें गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोकना होता है। ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होगा तो बेटा आगे वर्क नहीं हो पाएगा। तो एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं GIP, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। ये हार्मोन क्या करता है बेटा, रोकता है। एक है बच्चों क्या, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये क्या चीज़ है, देखो जैसे आपने बोला बेटा ये आपकी क्या है बेटा, ईसोफेगस। ये आपका क्या है बेटा, स्टमक, ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा, इंटेस्टाइन, है ना। क्लियर। यहां पर बेटा ये क्या है, लीवर, है ना। ठीक है ना बात, लीवर है यहां पर, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका यहां पर, पेनक्रियास, है ना, ठीक है। यहां से बेटा क्या आ रहा है, एक डक्ट आ रही है ना। यहां पर बेटा आपका क्या होता है, गॉल ब्लेडर, है ना, गॉल ब्लेडर। तो जो गॉल ब्लेडर आपका बेटा होता है यहां पर, इसमें क्या इकट्ठा होता है बेटा, इसमें क्या इकट्ठा होता है बेटा, बाइल जूस। तो जो बाइल जूस यहां से निकलकर बेटा यहाँ पर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, CCK। CCK क्या है बेटा, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है बेटा जो आपके बाइल जूस को सीक्रेट करा रहा है, प्लस आपके पेनक्रियास को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो ये ऐसा हार्मोन है बेटा जो इस पर भी काम करेगा और पेनक्रियास पर भी काम करेगा। तो कोलिसिस्टोकाइनिन एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास, ये पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट पर भी काम करता है। एंड ग्लॉल ब्लेडर टू स्टिमुलेट एंड सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस, ठीक है। तो यहां से बाइल जूस आ रहा है, यहां से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है बेटा, CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से आ रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, हमारे पास एक आता है बेटा क्या, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या है बेटा, अगर हम देखें यहां पर ये सिक्रेटिन, तो सीसी के बेटा इसके एक्सोक्राइन पार्ट पे काम करता है। एक और हार्मोन इसी का ब्रदर है बेटा, सिक्रेटिन। वो भी पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज कराने में रिस्पॉन्सिबल है बेटा, सिक्रेटिन। एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, क्लियर। कुछ ऐसे भी है बेटा, ऐसे हमारी बॉडी में नॉन एंडोक्राइन टिश्यू जो क्या निकालते हैं बेटा, ग्रोथ फैक्टर, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और रीजनरेशन के लिए। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, रीजनरेशन जो रिस्पॉन्सिबल है बेटा वो हमारे क्या है, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू है, वो क्या निकालते हैं, ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ये हमारा बेटा हार्मोन वाला पार्ट था। अब आता है बेटा हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। आप बताओ हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं। अल्टीमेट क्या करना होता है बेटा, देखो जरा, ये हार्मोन एक्शन का मतलब क्या है। अल्टीमेट कोई भी हार्मोन क्या करना चाहता है, देखो सबसे पहले तो इस चीज को समझो। इस डायग्राम को मान लो मैंने ऐसे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे कंप्लीट कर दिया बेटा, ऐसे क्या बन गई, एक सेल बन गई पूरी की पूरी। क्लियर, कोई दिक्कत ठीक है। तो अल्टीमेट हार्मोन क्या करता है बेटा, हार्मोन एक्टिवेट करता है डीएनए को, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है बेटा, आरएनए। आरएनए से क्या बनता है बेटा, प्रोटीन। और प्रोटीन से बेटा क्या बनते हैं, एंजाइम।
ठीक है। तो डीएनए से क्या बनेगा बेटा, आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा बेटा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से क्या बनेंगे बेटा, एंजाइम, एंजाइम से क्या होगा, कोई भी फंक्शन होगा। क्लियर। तो बात को समझने की कोशिश करना बेटा, वो ये है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये जवाब देना है कि सर हार्मोन अल्टीमेट क्या करते हैं, हमारे डीएनए को एक्टिवेट करते हैं, हमारे जीन को एक्टिवेट करते हैं। और अगर हमारा डीएनए एक्टिवेट हो गया तो उससे आरएनए बनेगा, उससे प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम बनेंगे, और एंजाइम से कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा। तो डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, प्रोटीन से बनेंगे एंजाइम, एंजाइम से कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा। अब अगर हम बेटा हार्मोन्स की बात करते हैं, है ना, अगर हम बच्चों हार्मोन की बात करें, हार्मोन दो तरह के होते हैं, या तो वो डीएनए को एक्टिवेट करते हैं सेल के अंदर एंटर करके। एक तो तरीका ये है, अगर हार्मोन का साइज छोटा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, यानी हार्मोन का नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही है, तो उसे क्रॉस कर सकता है, तो पक्का वो डीएनए को एक्टिवेट करेगा बेटा सेल के अंदर एंटर करके। ठीक है ना। तो अगर ये हार्मोन है बेटा, अगर मैं इस हार्मोन की बात करूं, इसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। और ये बेटा कैसा है, लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन है, ये लिपिड का बना है। एक तो ये साइज में छोटा होता है, और एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत आसानी से क्रॉस कर सकता है। तो ये क्रॉस करके अंदर चला गया बेटा। यहां पर क्या रखा है बेटा, रिसेप्टर रखा है। ठीक है, रिसेप्टर, रिसेप्टर है ना। तो यहां पर बेटा क्या है, रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर से आगे बेटा बाइंड हो गया क्या, हार्मोन। तो क्या बना बेटा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। अब ये कॉम्प्लेक्स किस पे काम करेगा बेटा, देखो जरा, डीएनए पे काम करेगा। जीनोम का मतलब क्या होता है, डीएनए ही होता है। एक सेल में जितना डीएनए प्रेजेंट है बेटा, उसको जीनोम ही कहते हैं। तो जीनोम पे काम करेगा, उससे आरएनए बना, उससे प्रोटीन बना, उससे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ। तो अगर हम जरा सोचने की कोशिश करें बेटा, तो हार्मोन है, ये छोटे साइज का है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, ये अंदर आ गया, ये अंदर आकर बेटा किससे कंबाइन किया, रिसेप्टर से। क्योंकि हमारी बॉडी में बेटा हार्मोन के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। जैसे हमारे घर में किसी भी एक ताले की स्पेसिफिक चाबी होती है ना, किसी भी ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, ऐसे हार्मोन भी बेटा स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही कंबाइन कर सकता है ना, किसी भी स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही कंबाइन कर सकता है। तो वो आकर उससे कंबाइन करता है, और क्या बनता है बेटा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये पूरा कॉम्प्लेक्स जाकर डीएनए से बाइंड कर जाता है, और फिर डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, उससे क्या बनेगा, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम, एंजाइम से अल्टीमेट क्या होगा बेटा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्लियर। तो देखो जरा यहां पर क्या लिखा है बेटा, मैकेनिज्म में, हॉर्मोन्स रिसेप्टर आर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। अब जितने भी अलग अलग हॉर्मोन्स है बेटा, उनके रिसेप्टर भी अलग अलग हैं, और उनकी लोकेशन भी अलग अलग है। यहां से निकलने वाला हार्मोन बेटा हमारी बॉडी के लोअर पार्ट को भी एक्टिवेट कर सकता है, लोअर पार्ट को भी रेगुलेट कर सकता है ना। तो ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू हार्मोन ओनली। मोस्ट इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना। काफी सारे रिसेप्टर बेटा कहां पड़े हैं, न्यूक्लियस के अंदर पड़े हैं। ठीक है। अच्छा, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड द आयोडीन एंटर द टारगेट सेल। जो भी हार्मोन बेटा किसके बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं, वो सेल के अंदर एंटर करते हैं। या जो हार्मोन आयोडीन के बने होते हैं वो अंदर एंटर करते हैं। एक तो उनका साइज छोटा होता है, एक वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए उनके रिसेप्टर अंदर पड़े होते हैं, वो अंदर जाके कंबाइन करते हैं, फिर डीएनए को एक्टिवेट करते हैं, है ना। तो हार्मोन्स एक्टिंग थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। अगर मान लो जैसे मैं इस हार्मोन की बात करूं बेटा, इसका रिसेप्टर तो बाहर पड़ा हुआ है, अब मैं इसको भी कंप्लीट सेल बना दूं, येलो बना दिया, है ना। सीधी सी बात यह बेटा, आप अपने आप को 5 मिनट के लिए हार्मोन मान लो, ठीक है, और आप अपने ऑफिस को, जो आपका प्रिंसिपल ऑफिस है, ठीक है, उसको आप सेल मान लो। ठीक है। आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं बेटा, है ना, आप एक बार अपने आप को, एक बच्चा अपने आप को बेटा एक हार्मोन समझ ले, और प्रिंसिपल ऑफिस को सेल समझ ले। अब उसे कोई स्कूल में कोई काम कराना है, या फिर कोई चीज, है ना, इम्प्लीमेंट करानी है, तो या तो प्रिंसिपल सर को बेटा बाहर से ही नॉक करके, जो बाहर गार्ड बैठा है बेटा उनको बोल देगा, वो गार्ड अंदर मैसेज दे देगा। या तो वो इनडायरेक्ट काम करा सकता है, या वो डायरेक्ट ऑफिस में एंटर करके काम करा सकता है ना। मान लो तुम एक बच्चे हो, तुम अपने प्रिंसिपल ऑफिस को एक सेल समझ रहे हो, है ना, और जो अंदर प्रिंसिपल सर बैठे हैं, मैम बैठे हैं, वो बेटा डीएनए है। तो आपको उनसे काम कराना है, या तो आप डायरेक्ट ऑफिस में एंटर करोगे और काम करा दोगे, या बाहर से उनको बोल दोगे, जो गार्ड खड़े होंगे
वो अंदर जाके मैसेज पहुंचा देंगे। देखो स्टार्टिंग में आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट बेटा ऑफिस में एंट्री की, कॉम्प्लेक्स से आप बाइंड कर गए, आपने बेटा अपने प्रिंसिपल सर को या मैम को एक्टिवेट कर दिया, और प्रिंसिपल मैम या सर ने बेटा आपके स्कूल में वो काम करा दिया जो आप काम कराना चाहते थे। दूसरा तरीका क्या है बेटा, देखो जरा, अगर आपका साइज बड़ा है, अगर आप ऑफिस में एंटर नहीं कर सकते, अगर आप सेल में एंटर नहीं कर सकते, तो रिसेप्टर बाहर ही है बेटा, गार्ड बाहर ही है ना। तो अब बेटा यहाँ पर क्या बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। तो आपने मैसेज दिया बेटा गार्ड को, गार्ड क्या है बेटा, सेकंड मैसेंजर। आप क्या थे बेटा, आप थे प्राइमरी मैसेंजर, गार्ड क्या है बेटा, सेकेंडरी मैसेंजर ना। ठीक है, गार्ड क्या है बेटा, वो है सेकेंडरी मैसेंजर। आपने उनको मैसेज दे दिया, गार्ड भी बेटा अल्टीमेट कहाँ जाएंगे, फिर मैम के पास जाएंगे, सर के पास जाएंगे, डीएनए को एक्टिवेट करेंगे, उससे क्या बनेगा बेटा, आरएनए बनेगा, उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा, एंजाइम से क्या होगा बेटा, फंक्शन होगा, है ना, अल्टीमेट कोई ना कोई काम होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, प्राइमरी मैसेंजर तो आप थे, सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन हो सकते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर बेटा या तो साइक्लिक एएमपी हो सकते हैं, या फिर बेटा कैल्शियम आयन हो सकते हैं, ये सब क्या होंगे बेटा, सेकेंडरी मैसेंजर। क्लियर। तो आपको बोलना है सर, एक तो होता है प्राइमरी मैसेंजर, एक होता है सर सेकेंडरी मैसेंजर। अल्टीमेट हमें सेल के डीएनए को एक्टिवेट करना होता है ना, अल्टीमेट हमें सेल के डीएनए को एक्टिवेट करना होता है, उससे आरएनए बनाना होता है, उससे प्रोटीन बनाना होता है, उससे एंजाइम बनाना होता है ना। ये बेटा हमारे पास क्या है, हार्मोन का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हार्मोन का क्लासिफिकेशन है। क्लियर, कि हार्मोन कौन सा हार्मोन किस टाइप का होता है। ठीक है ना। तो बेटा केमिकल नेचर के बेस पे बात करें हम, तो बेटा या तो हार्मोन किसके बने हैं बेटा, स्टीरोइड के, यानी लिपिड के डेरिवेटिव है, जैसे कि कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, ये सब। दूसरा बेटा आयोडोथायोनिन, यानी कि अगर बात करें हम, या किसके बने हैं बेटा, आयोडीन के बने हैं, है ना। जैसे थायराइड से निकलने वाले सारे हार्मोन किसके बने होते हैं बेटा, आयोडीन के बने होते हैं। या हार्मोन किसके बने हो सकते हैं बेटा, अमीनो एसिड्स के, प्रोटीन्स के। तो बेटा पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन के बने होते हैं सारे हार्मोन्स, है ना। इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी के सभी हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, ये सब। अब यहां से हमें कितना अच्छा समझने को ये मिलता है बेटा, ये सभी हार्मोन तो बेटा प्रिंसिपल सर को एक्टिवेट करेंगे बाहर से, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स इनके पास क्या है बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर। इनकी बात करें, इनके पास क्या है बेटा, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, आपको ध्यान क्या रखना है, एक बेटा क्या इंट्रा सेलुलर, एक क्या बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर, है ना। आपको बोलना है सर, जो हार्मोन किसका बना है बेटा, लिपिड का बना है, वो एक्टिवेट करेगा कहां से, सेल के अंदर जाके। जो प्रोटीन का बना है वो कहां से एक्टिवेट करेगा बेटा, बाहर से। ठीक है, क्लियर है बात। तो हम, और अल्टीमेट लास्ट में क्या होना है बेटा, जीन एक्सप्रेशन होना है ना, जीन का एक्सप्रेशन होना है। सेकेंडरी मैसेंजर भी क्या करेगा बेटा, जीन का एक्सप्रेशन करेगा, है ना। उससे बेटा क्या आएगा, बायोकेमिकल चेंज आएगा, और बेटा फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट हमारी सेल के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर। तो आपको ये बेटा लर्न करने पड़ेंगे, कौन से स्टेरॉइडल हार्मोन है, कौन से आयोडीन के बने हैं, कौन से प्रोटीन के बने हैं, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। आप एक बार इस फ्लो चार्ट को बनाना चाहो तो बना सकते हो बेटा, है ना। ठीक है, बनाओ जल्दी बनाओ। इस चैप्टर में बेटा यही था। फिर आपको अगर कुछ इस चैप्टर से पूछना है, डिस्कस करना है, तो बेटा कर सकते हो। फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर ये। पहले आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो, नोट कर लो। ये वाले हार्मोन बेटा सेल के अंदर से एक्टिवेट करेंगे, ये बेटा बाहर से एक्टिवेट करेंगे ना।
कर लिया बेटा? हो गया क्या? बेटा हार्मोन वाले चैप्टर से तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। हमने फास्ट फास्ट किया है सब। अगर तुम्हें कुछ पूछना है, तुम पूछते भी बहुत कम हो।
बेटा फिर हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको अगर इस चैप्टर से कुछ पूछना है तो बताइए प्लीज। सिलेबस हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बच्चों, तुम में से अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार बता दीजिए। इस चैप्टर से कुछ अगर आपने पूछना है तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी हमारे जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कुछ इसमें से पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। आपके पास 5 7 10 मिनट हैं बेटा, पूछना है तो पूछ लो बेटा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ ज्योलॉजी के। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। हमने इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन ले लिया है। कर लिया बेटा फिर? ये कर लिया सबने नोट? तो ठीक है बच्चों, फिर ये सिलेबस हमारा यहाँ पर, हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं अब यहाँ पर। हम सिर्फ अब एक जो क्लास हमारी होगी नेक्स्ट, उसके अंदर ज्योलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप सब अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना बेटा। आपके एग्जाम भी अब स्टार्ट होने वाले ही होंगे, है ना। तो हम यहाँ तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में बेटा, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।